हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएसई क्लास 10 की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम के बारे में, जिसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स और इसे लिखा है अमेरिकन सॉन्ग राइटर डेविड रॉथ ने। ये पोएम जो है, ये एक तरह से कहें तो एक स्टोरी को बताती है, जो कि सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल घटना पे बेस्ड है और ये एक स्पेशल ओलंपिक गेम्स में हुई थी। फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब होता है स्पेशल ओलंपिक गेम्स? जैसा कि आप इस सभी जानते ही हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं जिसमें कई तरह के गेम्स होते हैं और उसमें एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं उन लोगों के लिए जो फिज़िकली स्पेशल होते हैं, यानी जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जिनके किसी एक बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, जो ठीक से काम नहीं करता, उनके लिए होती है ये स्पेशल ओलंपिक। और इस स्पेशल ओलंपिक के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने इस ओलंपिक को और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया। ये पोएम 28 लाइंस की है, जो कि 7 क्वाट्रेन्स में बांटी गई है। क्वाट्रेन्स का मतलब होता है 4 लाइन स्टैंजा। फ्रेंड्स, डेविड रॉथ, इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1954 में। साथ ही ये एक अमेरिकन रॉक वोकलिस्ट, म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर, एक्टर, बहुत सारे टैलेंट्स हैं इनमें, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हैं ये, और बहुत सारी इनकी एल्बम्स आई हैं जो बहुत फेमस रही हैं। ये जो पोएम हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने ये एज अ सॉन्ग लिखा था। ये एक पोएम नहीं है, ये एक सॉन्ग है, लेकिन ये इतनी स्पेशल है, इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है कि इसे एज अ पोएम भी लोग पढ़ने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम पोएम पर आते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम सो मैनी कंट्रीज। अब फ्रेंड्स, एथलीट्स क्या होते हैं? यानी वो जो रनर्स जो इस गेम में पार्ट लेंगे, उन्हें कहा गया है। तो वो जो एथलीट्स थे वो बहुत सारी कंट्रीज से आए थे, किसी एक कंट्रीज के नहीं थे। फ्रेंड्स, ओलंपिक जो होता है वो बहुत सारी कंट्रीज के बीच में होता है, वर्ल्ड वाइड गेम है ये। तो कई कंट्रीज से इस गेम में पार्ट लेने के लिए एथलीट्स आए। टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। और क्यों आए? ताकि वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल इसके लिए दौड़ सकें, आपस में compete कर सकें। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज जो है वो जीतने के लिए यहाँ पर आए थे। मैनी वीक्स एंड मंथ्स इन ट्रेनिंग, और उन्होंने ट्रेनिंग की है, इस गेम के लिए प्रिपेयर किया है कई हफ्तों और महीनों तक। ऐसा नहीं है कि बस आ गए खेलने के लिए, बहुत प्रिपरेशन के साथ आए हैं और जीतना चाहते हैं। ऑल बिल्डिंग अप टू द गेम्स। और ये सब कुछ क्यों हुआ है? तो उस गेम्स के कारण। ये जो तैयारी है, ये जो ट्रेनिंग है, ये सब इस गेम्स के लिए है। बहुत स्पेशल गेम है ये, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने एथलीट्स हैं, वो जीतना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मेडल्स पाएं। ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टेटर्स वेयर गैदर्ड। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है ऑडियंस, यानी जो फील्ड था उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो ऑडियंस थे। चीयरिंग ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मेन। और वो वहाँ बैठकर जितने भी वहाँ पर एथलीट्स थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो यंग विमेन और मेन थे, उनके लिए चीयर कर रहे थे, उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। देन द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग। अब क्या हुआ? जो दिन का आखिरी इवेंट था, फाइनल इवेंट यानी जो लास्ट इवेंट था, वो आने लगा, उसकी शुरुआत हो गई। द लास्ट रेस अबाउट टू बिगिन। और वो जो आखिरी रेस था वो बस अब शुरू ही होने वाला था। द लाउड स्पीकर्स कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रनर्स। यानी जो लाउड स्पीकर्स थे उसमें जो एथलीट्स थे जो रन करते उस गेम के लिए, उनके नाम ज़ोरों से बोले जा रहे थे, ताकि जो भी ऑडियंस में लोग बैठे थे उन्हें भी पता चले कि कौन कौन इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। द 100 मीटर्स द रेस टू बी रन। और ये रेस कितनी लंबी थी? तो 100 मीटर्स लंबी थी। 100 मीटर्स दौड़ की ये रेस थी। एंड 9 यंग एथलीट्स स्टूड देयर डिटरमाइंड। और कितने पार्टिसिपेंट्स थे? तो 9 रनर्स थे जो इस रेस में पार्टिसिपेट करते, बहुत ही कम उम्र के थे, यंग थे और डिटरमाइंड थे। यानी बिल्कुल कॉम्पिटिटिव वैल्यू थी उनके अंदर कि उन्हें ये रेस जीतनी है। एंड पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन।
और गन की आवाज़, गन चलती है उसके बाद ही रेस स्टार्ट होती है, तो उस गन के साउंड के लिए बिल्कुल खुद को तैयार करके थे कि बस अब गन बजेगी और मुझे दौड़ जाना है अपनी पूरी ताकत के साथ। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड, यानी रेस स्टार्ट होने का सिग्नल दे दिया गया। और कैसे? तो जो गन थी, जो पिस्टल थी, उसे चलाया गया और उससे बिल्कुल ज़ोरों की आवाज़ आई, जैसे कि वो पिस्टल जो हो वो एक्सप्लोड कर गया हो, फट गया हो, ऐसी आवाज़ आई। एंड सो डिड द रनर्स ऑन हियरिंग द साउंड, और बिल्कुल उसी तरह जो रनर्स थे वो भी एक्सप्लोड कर गए। यहाँ एक्सप्लोड का मतलब फटना नहीं हुआ, एक्सप्लोड कर गए यानी फुल स्पीड में दौड़ गए। जैसे ही गन की आवाज़ सुनी उन्होंने अपना रेस स्टार्ट कर लिया। बट द यंगेस्ट अमॉन्ग देम स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड, मगर उनमें जो सबसे कम उम्र का था, यानी जो यंगेस्ट था, उसे क्या हुआ, वो स्टम्बल कर गया, यानी वो फिसल गया, और स्टैगर यानी एक तरह से कहे तो उसके पैर लड़खड़ा गए। एंड फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड, और वो अपने घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गया। यानी रेस स्टार्ट हुई, सभी लोग दौड़ना शुरू कर गए, लेकिन जो सबसे कम उम्र का था वो दौड़ा नहीं, उसके पैर फिसल गए और वो ज़मीन पर गिर गया अपने घुटनों के बल। ही गेव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। अब गिरने के बाद क्या हुआ, उसके मुंह से एक चीख निकली, और वो चीख कैसी थी, तो फ्रस्ट्रेशन की, खुद पर नाराज़ था वो, और साथ ही एंग्विश यानी दुख की थी। एक तरह से वो परेशान था, खुद से नाराज़ था और दुखी था कि ये अचानक से क्या हो गया। हिज ड्रीम एंड हिज एफर्ट्स डैश्ड इन डर्ट, उसके जो सपने थे और जो उसकी मेहनत थी, जो उसने तैयारी की थी इस गेम में पार्ट लेने की, वो मिट्टी में मिल गई। अब चूंकि वो गिर गया, अगर वो खड़ा होकर दौड़ेगा भी तो भी वो नहीं जीत पाएगा। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग द स्टोरी, यानी कि मगर जितना मैं श्योर हूँ यहाँ आपके सामने खड़े होकर ये कहानी बताते हुए, ये लाइन पोएट अपने बारे में कह रहे हैं कि जितना मैं श्योर हूँ आप लोगों को ये कहानी बताते हुए मैं यहाँ खड़ा हूँ। नाउ इट्स अ स्ट्रेंज वन बट हियर्स व्हाट ऑकर्ड, यानी अभी तक जो हमने पोएम पढ़ा वो तो बहुत ही नॉर्मल बात थी, एक रेस हुई, गन चली, लोग दौड़े, कोई गिर गया, कॉमन बात है। लेकिन अब इसके आगे जो होगा वो बहुत ही स्ट्रेंज है। लेकिन क्या हुआ ये पोएट अब हमें आगे की लाइन्स में बताएंगे। द 8 अदर एथलीट्स स्टॉप्ड इन देयर ट्रैक्स, यानी वो एक बंदा तो गिर गया था लेकिन बाकी के जो 8 रनर्स थे वो दौड़े नहीं, वो अपने ट्रैक्स में, जो रास्ते पर वो दौड़ रहे थे उस रास्ते पर वो रुक गए। द वंस हु हैड ट्रेन्ड फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट, और ये वही 8 एथलीट्स थे जिन्होंने कितने ही हफ्तों और महीनों तक तैयारी की थी इस रेस के लिए कि वो इस रेस को जीते, उन्हें गोल्ड मेडल मिले, सिल्वर मेडल मिले, ब्रॉन्ज मेडल मिले, लेकिन वो अब दौड़ नहीं रहे थे, वो रुक गए। वन बाय वन दे टर्न राउंड एंड केम बैक टू हेल्प हिम, यानी एक एक करके वो वापस से पीछे मुड़े और उसकी मदद करने के लिए लौट के आए। यानी उन्होंने रेस स्टार्ट कर दी थी, वो आगे दौड़ गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक रनर गिर गया है तो वो घूमकर वो 8 वापस आए और उसकी हेल्प की। एंड लिफ्टेड द लैड टू हिज फीट, और जो वो यंग रनर था, वो जो लड़का था, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया। देन ऑल 9 रनर्स जॉइंड हैंड्स एंड कंटिन्यूड। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो जो 9 रनर्स थे जिन्होंने इस गेम में पार्टिसिपेट किया था, उन सभी ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और कंटिन्यू किया। द 100 मीटर्स रिड्यूस टू अ वॉक, ये जो 100 मीटर्स की रेस थी जिसमें इन्हें दौड़ कर जाना था, वो अब इनके लिए एक वॉक हो गया था। एक बंदे को चोट लग गया था, वो चल नहीं पाता, तो बाकी सभी ने उसके हाथ पकड़ लिए और बिल्कुल वॉक करते हुए वो उस 100 मीटर रेस को कंप्लीट किए। एंड द बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक्स, और जो ऊपर में बैनर लगा था जहाँ पर जब रेस कंप्लीट होती है तो जो विनिंग पोस्ट होता है उसके ऊपर एक बैनर लगा होता है, तो जो बैनर था उस पर लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स, उस गेम का नाम। अब स्पेशल ओलंपिक्स मैंने जैसे बताया कि जो रनर्स थे वो फिजिकली
स्पेशल थे, यानी उनके शरीर में किसी तरह की डिसेबिलिटी थी, इसलिए इस गेम को स्पेशल ओलंपिक्स कहा। मगर अब चूंकि ऐसी सिचुएशन हो गई कि सभी एथलीट्स ने अपने चोट खाए हुए एथलीट की हेल्प की, तो इसलिए ये जो ओलंपिक गेम्स थे, ये जो स्पेशल ओलंपिक्स थे, ये और भी ज़्यादा स्पेशल हो गए। कुड नॉट हैव बीन नियरर द मार्क, यानी ये जो टाइटल लगा है ये इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इससे बेहतर नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस तरह की एक तरह से कई ह्यूमैनिटी दिखाई गई, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई गई, वो इस ओलंपिक को रियल में स्पेशल बना देती है। और इसलिए ही ये पोएम जो है ये 9 गोल्ड मेडल्स है, क्योंकि उन 9 एथलीट्स ने एक साथ उस लाइन को, जो फिनिशिंग लाइन थी, उसे क्रॉस किया, सभी फर्स्ट पोजीशन पे आए, तो इस नाते सभी को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्टोरी, ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम बहुत स्पेशल है, किस तरह लोगों को मोटिवेट करती है कि जहाँ इतनी ज़्यादा कंपटीशन होती है वहाँ पर भी लोग अपनी ह्यूमैनिटी को दिखाते हैं, एक अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं, और इसी का एग्जाम्पल है ये पोएम। तो फ्रेंड्स, ये थी डेविड रॉथ की पोएम 9 गोल्ड मेडल्स।